नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, बच्चों। आज का जो सेशन है उसमें हम डिस्कस करेंगे सोइल प्रोफाइल, मींस हिंदी में बोले तो मृदा परिच्छेदिका। और इसके साथ मैं कुछ प्रोसेसेस डिस्कस करूंगा जो सोइल फार्मिंग प्रोसेस है ना। आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन वो मुझे पार्ट इंपॉर्टेंट लगता है, जहां से पोर्जुलाइजेशन और लेटराइजेशन जैसे जो टर्म्स हैं, कैल्सिफिकेशन, डिकैल्सिफिकेशन, सोलोनाइजेशन, सोलोडाइजेशन, यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं क्योंकि प्रोसेसेस है। तो वो भी हम डिस्कस करेंगे इसी लेक्चर के अंदर। क्लियर है? तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं सबसे पहले मृदा परिच्छेदिका या मृदा प्रोफाइल भी आप इसको बोल सकते हैं। ठीक है। कुछ बच्चों ने मुझे मैसेज किए और वाकई में मुझे खुद को भी फील होता है कि मेरी राइटिंग थोड़ी ठीक नहीं है। तो बच्चे मुझे मैसेज करते हैं सर थोड़ा सा बड़ा लिखो या हैंड राइटिंग सुधारो। तो मैं पूरी कोशिश करूंगा बच्चा लोग कि आपको अच्छे से, जैसा आपको ये दिख रहा है इस तरीके से लिखने की कोशिश करूंगा, है ना। वो क्या है कि लिखते लिखते मेरा जो है फ्लो बिगड़ता है, मेरी हैंड राइटिंग अच्छी नहीं है, बट मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको समझ में आए। और इस लेक्चर में मैं पूरी कोशिश करूंगा, अगर आपको अगर सारी चीजें क्लियरली दिखती है, वो समझ में आती है, तो कमेंट्स में जरूर बता देना। ठीक है, चलो। तो सोइल प्रोफाइल की बात करें तो सोइल प्रोफाइल क्या होता है। जैसे मान लो सोइल, आप घर से जब बाहर निकलो या अपनी फील्ड पे, खेत पे, सोइल को क्या करो, वर्टिकली ऐसे खोदो, है ना। वर्टिकली क्या करो, एक गड्ढा उसमें खोदो। तो वर्टिकली जब आप गड्ढा खोदोगे, ठीक है, वर्टिकली जब आप इस तरीके से, मान लो ये वर्टिकली आपने इस तरीके से गड्ढा खोदा, ठीक है, ये इस तरीके से आपने क्या किया, यहाँ पर एक सोइल में वर्टिकली जो है आपने यहाँ पर गड्ढा खोदा। उस गड्ढे में कुछ इस तरीके से आपको क्या दिखेंगी, लेयर्स दिखेंगी। कुछ इस तरीके से आपको लेयर्स यहाँ पर दिखने वाली है। ठीक है। अब जो लेयर्स है वो अलग अलग कलर्स की हो सकती है। ठीक है, वर्टिकली लेयर्स आपको यहाँ पर दिखने वाली है, और जो लेयर्स है वो अलग अलग कलर की होती क्या है, होती ही है, क्योंकि उसका आइडेंटिफिकेशन जो होता है वो इसी से होता है। याद रखना, जो आइडेंटिफिकेशन होता है वो इसी से होता है। ओके, ठीक है। कुछ इस तरीके की दिखाई देगी आपको सोइल के अंदर। जब आप उसको वर्टिकली उसको खोदोगे, सोइल वर्टिकली गड्ढा खोदोगे, तो वहां पे अलग अलग कलर्स की लेयर्स दिखाई देती हैं। तो वो जो लेयर्स होती है वो 5 लेयर्स होती है, जिसको हम ओ होरिजन, ए होरिजन, बी होरिजन, सी होरिजन और आर होरिजन कहते हैं। मतलब सोइल को जब हम वर्टिकली, मतलब ऊर्ध्वाधर उसके खंड करते हैं, उसको खोदते हैं, तो वहां पर हमें अलग अलग लेयर्स दिखाई देती है। और वो जो लेयर्स है, अलग अलग लेयर्स, वर्टिकली जो लेयर्स है उसको हम क्या बोल देते हैं, सोइल प्रोफाइल बोल देते हैं, मृदा परिच्छेदिका बोल देते हैं। और इसमें हम आइडेंटिफाई कैसे करते हैं कि ये अलग अलग लेयर है, क्योंकि हर लेयर का आपको कलर जो है वो अलग दिखाई देगा। ठीक है, ओ का कुछ अलग कलर दिखाई देगा, ए जो होरिजन है इसका कुछ अलग कलर दिखाई देगा। यहाँ पर कलर से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि यहाँ पर जो सोइल प्रोफाइल के अंदर ये जो लेयर है, ये कौन कौन सी लेयर्स यहाँ पर दिख रही है। ठीक है, तो आइडेंटिफिकेशन क्या है, कलर बेसिस पे हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं लिखना चाहूँ क्या होगा ये, तो वर्टिकल सेक्शन ऑफ दी सोइल, ये क्या होता है, इसको हम बोलेंगे क्या, वर्टिकल सेक्शन ऑफ द सोइल। ठीक है, तो ये सोइल का क्या है, एक वर्टिकल सेक्शन है। अब ये क्या शो करता है, शोइंग वेरियस layer from the surface to unaffected parent material। इसको हम बोलते हैं क्या, सोइल प्रोफाइल। चीजें समझ में आई? शायद आप दिख भी रहा होगा, अच्छे से ठीक लिखने की कोशिश कर रहा हूं। तो ये क्या होता है, एक वर्टिकल सेक्शन होता है, हिंदी में लिख देता हूं, ये क्या होता है, ऊर्ध्वाधर खंड होता है। यह ऊर्ध्वाधर क्या है, खंड है। यह ऊर्ध्वाधर क्या है, खंड है। अब इसके अंदर क्या दिखती है हमें, वेरियस लेयर, मतलब सतह से लेकर जो हमारा पैतृक पदार्थ है, सतह से लेकर अप्रभावित पैतृक पदार्थ तक जो विभिन्न परतें दिखाई देती है, उसी को, ये एक ऊर्ध्वाधर खंड है। इसमें सतह से लेकर
अप्रभावित पैतृक पदार्थ तक विभिन्न परतें दिखाई देती हैं। ठीक, आई होप क्लियरली सारी चीज आपको दिख रही होगी। ठीक है, मतलब क्या है, ये एक वर्टिकल ऊर्ध्वाधर क्या होता है, सेक्शन होता है, खंड होता है, जिसके अंदर हमें कई सारी लेयर, कई सारी परतें दिखाई देती है, ऊपर से लेके नीचे तक जो पैतृक पदार्थ है, जैसे सी जो है पेरेंट मटेरियल बोल देते हैं, आर जो है बेडरॉक हो जाता है। ठीक, तो ये चीज हमने समझी। आइडेंटिफिकेशन क्या है कि कलर की वजह से हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि अलग अलग कलर्स की ये परतें होती है, ब्राउन कलर, डार्क ब्राउन कलर, लाइट ब्राउन कलर, इस तरह के कलर्स होते हैं, उसकी वजह से हम आइडेंटिफाई यहाँ पर कर पाते हैं। तो ये सोइल प्रोफाइल का डेफिनेशन होगा कि सोइल प्रोफाइल होती क्या है। ठीक, नेक्स्ट हम बात करते हैं, यहाँ पर हमने बात की किसकी, लेयर्स की। तो लेयर्स या होरिजन की बात की, तो होरिजन क्या है, होरिजन की बात की हमने, होरिजन को क्या बोलेंगे, क्षैतिज। क्षैतिज है होरिजन, मतलब क्षैतिज होता है ना। अब ये जो परतें आपको दिखाई दे रही है, ये क्या है, ये हॉरिजॉन्टल फ्लेयर, ऐसे हॉरिजॉन्टल है, और वर्टिकल यूं है, वर्टिकली दिखाई दे रही, वर्टिकली है तो सोइल प्रोफाइल है। और पर्टिकुलर एक अगर आप लेयर की बात करोगे तो ये इस तरीके से हॉरिजॉन्टल है, ये बी एक हॉरिजॉन्टल लेयर है, सी एक हॉरिजॉन्टल लेयर है, आर एक हॉरिजॉन्टल लेयर है। तो ये हॉरिजॉन्टल लेयर है, मतलब इसको हम क्या बोल सकते हैं कि जो हमारा जो होरिजन है वो क्या है, डिफरेंट हॉरिजॉन्टल लेयर इन दी सोइल प्रोफाइल। होरिजन क्या होता है, होरिजन का मतलब होता है डिफरेंट हॉरिजॉन्टल layers in soil प्रोफाइल। सोइल प्रोफाइल के अंदर कई सारी अलग अलग हॉरिजॉन्टल लेयर होती है, ऐसी परतें होती है जो हमने देखी अभी, ये सब क्या है, हॉरिजॉन्टल परतें हैं। और इन परतों को क्या कहते हैं, होरिजन कह देते हैं, संस्तर। हिंदी में क्षैतिज ना लिखकर आप संस्तर बोल सकते हो, इसको ज्यादा अच्छा टर्म्स है, संस्तर लिखो, इसको क्या बोलते हैं, संस्तर। ठीक, अब इसमें होता क्या है, ये जो डिफरेंट हॉरिजॉन्टल लेयर्स हैं सोइल प्रोफाइल के अंदर, तो हर एक लेयर का कंपोजिशन सेम है। तो विच आर, आगे हम लिख सकते हैं, विच आर सिमिलर कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज। मतलब कि ये जो परतें हैं, हर एक परत का क्या है, अपना एक समान कंपोजिशन है, समान जो है घटक है, और उसके जो गुण है वो भी समान है। मतलब अगर ब्राउन कलर की लेयर है तो वहां जो ए होरिजन है, जैसे मिनरल सोइल्स होती है, टॉप मोस्ट सोइल बोलते हैं, तो वो वहां जितने भी कंपोजिशंस होंगे, जो न्यूट्रिएंट्स होंगे, वो सारे क्या होंगे, सिमिलर मिलेंगे उस पूरी लेयर में। ठीक, तो यहाँ पर क्या है, जो विभिन्न प्रकार सोइल प्रोफाइल के अंदर, मृदा परिचयिका के अंदर जो विभिन्न क्षैतिज परतें होती हैं उसको हम होरिजन कहते हैं, जो जिसके अंदर समान कंपोजिशन और क्या होता है, गुण पाए जाते हैं, समान घटक और गुण वहां पर पाए जाते हैं। तो हिंदी में लिख देता हूं क्या होता है, तो ये मृदा प्रोफाइल के अंदर मृदा प्रोफाइल में क्षैतिज परतों को, क्षैतिज परतों को क्या कहते हैं, संस्तर कहते हैं। क्या कहते हैं, संस्तर कहते हैं, होरिजन कहते हैं। विभिन्न क्षैतिज परतों को, विभिन्न जोड़ लेना है, विभिन्न क्षैतिज परतों को क्या कहते हैं, क्षैतिज कहते हैं, जिनका समान घटक एवं गुण होता है। ठीक है, तो होरिजन क्या हो गया, वो डिफरेंट लेयर जो हमें दिख रही है, वो जो जब क्या है, हॉरिजॉन्टल लेयर्स हैं। तो हॉरिजॉन्टल लेयर्स हैं, तो जैसे ए होरिजन है तो इसमें जितने भी क्या होंगे, इनके जितने भी गुण होंगे, या फिर यहाँ पर जितने भी क्या होंगे, घटक होंगे, कंपोजिशन होगा, वो सेम होगा। ए का अपना सेम होगा, बी का अपना होगा कंपोजिशन, सी का अपना होगा, आर का अपना होगा। तो जो हॉरिजॉन्टल लेयर्स दिखाई दे रही है इसको हम होरिजन बोलते हैं। और होरिजन का बनना क्या कहलाता है, होरिजनाइजेशन,
इसका बनना क्या कहलाता है? होरिजोनाइजेशन। होरिजोनाइजेशन कहलाता है। होरिजन का बनना होरिजोनाइजेशन कहलाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर क्या है? देयर आर 5 मास्टर होरिजन। देयर आर 5 मास्टर होरिजन। ठीक है, मतलब क्या है? इसमें 5 मुख्य क्या होते हैं? संस्तर होते हैं। इसमें मतलब मृदा प्रोफाइल में इसमें 5 मुख्य संस्तर होते हैं। संस्तर होते हैं। अब 5 मुख्य संस्तर कौन कौन से हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, ठीक। 5 मुख्य संस्तर इसमें होते हैं। ए, बी, सी और आर। ठीक है, ये 5 संस्तर यहां पे मिलेंगे आपको। सबसे पहला है ओ होरिजन, फिर ए होरिजन, फिर बी होरिजन, फिर सी होरिजन और आर होरिजन। क्लियर है? बात करते हैं सबसे पहले ओ होरिजन की। सबसे पहला जो है वो क्या है? ओ होरिजन। ओ होरिजन, ओ होरिजन की बात करते हैं सबसे पहले। ओ होरिजन को क्या कहा जाता है बच्चा? ओ होरिजन को कहा जाता है ऑर्गेनिक होरिजन। ऑर्गेनिक होरिजन। ऑर्गेनिक होरिजन मतलब कार्बनिक संस्तर। क्या है ये? कार्बनिक संस्तर। कार्बनिक संस्तर भी इसको कहते हैं। और ओ होरिजन जो है ना बच्चा, मोस्टली कहां पाया जाता है? ओ होरिजन मोस्टली आपको मिलेगा फॉरेस्ट एरिया में, जंगली क्षेत्र में मिलेगा, और जहां पर हम कल्टीवेशन नहीं करते हैं। सिंपल सी बात है, जहां पर हम कल्टीवेशन नहीं करते हैं, जहां पर वर्जिन सॉइल होती है, वहां पर ओ होरिजन मिलता है। याद रखना, फॉरेस्ट एरिया में जनरली मिलेगा आपको। और कहां पर ये ऑप्शन रहता है? तो ग्रासलैंड एरिया और जो एरेबल लैंड है वहां पर ऑप्शन होता है। समझता हूं ये क्या क्या टर्म्स क्या है, इसको मैं समझाता हूं। तो ये क्या होता है? फाउंड इन फॉरेस्ट एरिया। फाउंड इन फॉरेस्ट एरिया मतलब ये कहां जनरली पाया जाता है? जंगलों में। ठीक है, या जंगल क्षेत्र में। जंगल या वन क्षेत्र में आपको ये देखने को मिलती है। इसी को वर्जिन सोइल बोलते हैं। वर्जिन सोइल। ठीक है, क्या बोला जाता है? वर्जिन मृदा इसको बोला जाता है। मतलब यहां पर कोई कल्टीवेशन नहीं होता है। जो फॉरेस्ट लैंड होती है या जो वन लैंड होती है ना, जंगल होता है, वहां पर हम कोई कल्टीवेशन नहीं करते, कोई जुताई वगैरह टिलेज ऑपरेशन नहीं करते। मतलब वहां पर वो जो सोइल है वो वर्जिन सोइल है, वहां पर कोई प्रैक्टिसेस वगैरह नहीं की गई है। तो जो ऑर्गेनिक होरिजन है या जो ओ होरिजन है वो वर्जिन सोइल भी कहते हैं, उसको ऑर्गेनिक होरिजन भी कहते हैं। जनरली कहां? फॉरेस्ट एरिया में मिलता है। और इसको हम कह सकते हैं ये अपर मोस्ट पार्ट है। अपर मोस्ट होरिजन ऑफ फॉरेस्ट लैंड। फॉरेस्ट लैंड। ठीक है, अपर मोस्ट होरिजन ऑफ फॉरेस्ट लैंड मतलब क्या है? जंगली एरिया, जो वन एरिया है या जंगल एरिया है, जंगल एरिया का सबसे ऊपरी संस्तर है। क्या लिखेंगे? जंगल क्षेत्र, जंगल या वन क्षेत्र का सबसे ऊपरी संस्तर। ठीक है, सबसे ऊपरी संस्तर। आई होप, मैं आशा करता हूं कि राइटिंग अच्छे से समझ में आ रही होगी, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। तो जंगल क्षेत्र का ये सबसे ऊपरी संस्तर होता है ओ। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन देखने को मिलेगा ए और ओ को। हम जनरली पढ़ते हैं ए, तो हम ये बोलते हैं कि ए होरिजन जो होता है ये टॉप होरिजन होता है। ठीक है, ए होरिजन जो होता है वो टॉप होरिजन होता है। लेकिन हमने यहाँ क्या लिखा कि ये सबसे अपर मोस्ट होरिजन है। ठीक है, प्रोफाइल के अंदर फॉरेस्ट एरिया में। तो जब यहाँ पे वर्ड जुड़ जाए बच्चा फॉरेस्ट, याद रखना
ये वर्ड फॉरेस्ट जुड़ जाए तो फॉरेस्ट लैंड में सबसे ऊपर वाला जो संस्तर होता है ओ संस्तर होता है। लेकिन अगर और इस ओ होरिजन में एक पॉइंट और लिखना, ओ होरिजन में एक पॉइंट और है, ये अपर पार्ट है, अपर पार्ट ऑफ मिनरल सॉइल, खनिज या मिनरल संस्तर या मिनरल सॉइल्स, खनिज मृदा के ऊपर वाला भाग, खनिज मृदा के ऊपर वाला भाग होता है। कौन सा? ये ओ होरिजन। ठीक है, इतने पॉइंट्स आपको याद रखना। और एक्चुअली ये बनता कैसे है, होता कैसे है, तो यहाँ पर क्या होता है, जंगल एरिया है, पेड़ पौधे वगैरह होते हैं, तो पत्ते झड़ते हैं, तो उन पत्तों का डिकम्पोजिशन होता है, पार्शियली डिकम्पोजिशन होता है, उसी से क्या बनता है, ऑर्गेनिक होरिजन बनता है। तो किससे बनता है? डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, कार्बनिक पदार्थ के सड़न से। ठीक है, कार्बनिक पदार्थ के सड़ने से यह संस्तर बनता है। ठीक है, फ्रेश भी बोल सकते हो, पार्शियली डिकम्पोस्ट बोल सकते हो। जो पार्शियली डिकम्पोस्ट ऑर्गेनिक मैटर्स होता है उसी से यह संस्तर बनता है। और आपने देखा होगा कि जो फॉरेस्ट लैंड होती है वहां पर ही सबसे ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर और ह्यूमस पाया जाता है। तो जो ओ होरिजन है उसको हम ऑर्गेनिक होरिजन भी बोलते हैं, जनरली फॉरेस्ट एरिया में मिलती है। इसको वर्जिन सोइल भी बोलते हैं। वर्जिन इसलिए बोलते हैं कि यहाँ पर किसी प्रकार का कोई कल्टीवेशन नहीं होता है। ठीक है, फिर अपर मोस्ट होरिजन ऑफ द फॉरेस्ट लैंड, ये फॉरेस्ट लैंड का सबसे ऊपरी वाला संस्तर होता है। और मिनरल ए को हम बोलते हैं, अब मैंने बोला मिनरल सॉइल, मिनरल सॉइल कहाँ मिलती है हमें? ए होरिजन में। ए जो होरिजन है इसको मिनरल होरिजन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मिनरल होरिजन या मिनरल सॉइल कहाँ मिलती है? ए होरिजन में मिनरल सॉइल मिलती है। तो ए होरिजन के ऊपर वाला भाग, ए होरिजन के ऊपर वाला जो संस्तर है उसी को हम क्या बोल देते हैं? ऑर्गेनिक संस्तर बोलते हैं। और ये बनता कैसे है? तो यहाँ पर ऑर्गेनिक मैटर जो होता है, मतलब कि जो पेड़ पौधे वगैरह जो भी घास फूस है सबका क्या होता है? डिकम्पोजिशन होता है, वो सड़ता है, सड़ने से क्या बनता है? आपका ऑर्गेनिक जो है होरिजन यहाँ पर बनता है। तो ये ओ होरिजन की बात हो गई। अब यहाँ पर क्वेश्चन यही बनता है कि मान लो सबसे ऊपर वाला संस्तर क्या कौन सा है? तो अगर जनरल सेंस में पूछे कि मृदा प्रोफाइल में सबसे टॉप वाला जो पार्ट है ना, वो कौन सा है? तो ओ होरिजन। मृदा प्रोफाइल में ऐसा पूछा कि फॉरेस्ट लैंड में सबसे ऊपर वाला संस्तर कौन सा है? तो ओ होरिजन। आपसे ऐसा पूछ लिया जाए कि कल्टीवेशन लैंड जो है या एरेबल लैंड से, एरेबल का मतलब होता है वो मृदा, वो सोइल जहां पर जुताई वगैरह का काम होता है, टिलेज का ऑपरेशन होता है, उसको एरेबल लैंड बोलते हैं। तो एरेबल लैंड में सबसे ऊपरी वाला होरिजन कौन सा होता है? तो एरेबल लैंड में सबसे ऊपरी वाला होरिजन ए होता है। क्यों? क्योंकि ओ में तो कल्टीवेशन होता नहीं है। तो एरेबल लैंड में सबसे ऊपर वाला भाग कौन सा होता है? तो ए होरिजन होता है। क्लियर है? इतनी बात आप समझ गए? चलो मैं इसको रफ कर रहा हूं थोड़ा सा। ठीक है, अब हम ए संस्तर के बारे में थोड़ा सा देखेंगे यहां पर। चलिए, ठीक, ए संस्तर के बारे में आप समझते हैं। अब बात करते हैं सेकंड, ए होरिजन। ए होरिजन या संस्तर जिसको हम बोलते हैं। कोशिश कर रहा हूं अच्छा लिखने की, है ना। अगर मैं अच्छा लिख पा रहा हूं, आपको समझ में आ रहा है, तो एक बार कमेंट बॉक्स में बता देना कि हाँ सर ऐसे ही लिखो, समझ में आ रहा है सारा लिखा हुआ, तो कोई दिक्कत नहीं। मैं इस चीज को थोड़ा सा माइंड में रखूंगा कि मुझे चीजें सही लिखनी है ताकि बच्चों को प्रॉपर दिख सके। ठीक, तो ए होरिजन की बात की तो ए होरिजन को क्या कहते हैं? तो इसको बोलते हैं हम मिनरल होरिजन या एलुवियल होरिजन या टॉप होरिजन। तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम एलुवियल होरिजन। इसको एलुवियल होरिजन भी कहा जाता है। दूसरा सरफेस होरिजन भी कहा जाता है, सरफेस होरिजन इन एरेबल लैंड। ठीक है, एलुवियल होरिजन भी इसको कहते हैं। और सतही संस्तर इन एरेबल लैंड, मतलब जो कल्टीवेटेड भूमि है या खेती वाली भूमि है, खेती वाली भूमि में ऊपरी संस्तर हम क्या बोल सकते हैं? खेती योग्य भूमि, या एरेबल मतलब वही जुताई वाली भूमि बोल सकते हैं, जुताई भूमि में
सतही संस्तर, ठीक है। जिस भूमि की हम जुताई करते हैं, टिलेज ऑपरेशन करते हैं, उसमें जो सबसे ऊपर वाला संस्तर होता है वो ए संस्तर होता है। इसी को टॉप होरिजन भी कहते हैं। किस सेंस में? इसी के सेंस में, जुताई के सेंस में, ठीक है। जुताई के सेंस में टॉप होरिजन कहेंगे, सबसे ऊपर वाला होरिजन इसी को कहते हैं। इस होरिजन में सबसे बड़ी खासियत क्या है? यहां पर होता है वॉशिंग आउट, सबसे ज्यादा यहां पर लीजिंग होती है। मतलब इसको क्या कहते हैं? इसको कहा जाता है वॉशिंग आउट होरिजन, या हम क्या कह सकते हैं इसको? इलुवियल होरिजन। वॉशिंग आउट, इसको वॉशिंग आउट भी कहा जाता है। दूसरा, इसको इलुवियल होरिजन भी कहा जाता है। इलुवियल होरिजन का मतलब होता है अवछालन। अवछालन, ठीक है। इलुवियन का मतलब होता है अवछालन संस्तर। मतलब कि क्या होता है यहाँ पर ए होरिजन में? देखो समझना, इसको एलुवियल होरिजन क्यों बोला गया है? क्योंकि यहाँ पर जो है सबसे ज्यादा ये जो मिनरल होरिजन है, यही होरिजन है जहां पर हम कल्टीवेशंस करते हैं, सोइंग करते हैं और उगाते हैं। तो ये इसलिए एलुवियल होरिजन है, सबसे ऊपर वाला है। जुताई वाली भूमि में सरफेस होरिजन इसी को बोलेंगे, ए को। ओ तो फॉरेस्ट लैंड में सबसे ऊपर वाला है। टॉप होरिजन बोलेंगे वॉशिंग आउट, और इलुविएशन होरिजन। इसका मतलब समझो, ये जो होरिजन है ए होरिजन, यहाँ पर क्या होते हैं? कई सारे, यहाँ ए होरिजन में क्या होते हैं? यहाँ पर होते हैं एल्यूमिनियम और आयरन के हाइड्रो ऑक्साइड। एल्यूमिनियम और आयरन के हाइड्रो ऑक्साइड होते हैं। और क्या होता है? मतलब जिसको हम क्या बोलते हैं? सेक्सियो ऑक्साइड। क्या बोलते हैं? सेक्सियो ऑक्साइड बोलते हैं। तो क्या होता है, जब हेवी रेनफॉल होती है, जब बहुत ज्यादा रेनफॉल होती है, तो यहां से ये क्या होते हैं? लीच आउट होकर नीचे आ जाते हैं। क्या होते हैं? यहां से ये लीच आउट होकर नीचे आकर जमा हो जाते हैं। कौन? ये सेक्सियो ऑक्साइड ऊपर से नीचे आके जमा हो जाते हैं। जब ये ऊपर से नीचे आके जमा हो जाते हैं तो ऊपर क्या बचता है? ऊपर बचता है सिलिका। ऊपर क्या बचता है? सिलिका, ठीक है। इसी को पोर्चोलाइजेशन भी कहा जाता है। तो इल्यूविएशन का मतलब ही है कि यहाँ पर क्या हो रहा है? लिखना। इल्यूविएशन का मतलब क्या है? इल्यूविएशन का मतलब ये है कि यहाँ पर मोस्ट जोन ऑफ मोस्ट लीचिंग, ऐसा हम बोल सकते हैं। जोन ऑफ मैक्सिमम लीचिंग, जोन ऑफ मैक्सिमम लीचिंग। तो जो निक्षेपण होता है, निक्षालन होता है, जो अधिकतम निक्षालन इसी क्षेत्र से होता है। क्या लिखोगे? अधिकतम निक्षालन इसी क्षेत्र से होता है, ठीक है। अधिकतम निक्षालन इसी क्षेत्र से होता है। मैंने क्या बोला कि यहाँ पर बहुत सारे एल्यूमिनियम और आयरन के ऑक्साइड होते हैं, जिसको हम सेक्सियो ऑक्साइड कहते हैं। सिलिका होता है। तो यहाँ से जब रेनफॉल होती है, बारिश होती है, तो यहाँ पर क्या होता है? ये जो एल्यूमिनियम आयरन के ऑक्साइड है, ये नीचे चले जाते हैं, सिलिका ऊपर ही रहता है। ये नीचे चले जाते हैं, नीचे वाले होरिजन बी में आकर डिपोजिट हो जाते हैं। इसलिए इसको वॉशिंग आउट भी बोला, इल्यूवियल होरिजन भी बोला। इल्यूवियल का मतलब भी वही होता है अवक्षालन, और मैक्सिमम रीचिंग का मतलब भी वही होता है कि ऊपर से नीचे आना। इसलिए इसको इल्यूवियल ओरिजन ई वाला इल्यूविएशन इसको बोला गया। अवक्षालन मतलब कि ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे। कौन से? एल्यूमिनियम हाइड्रोजन के ऑक्साइड, जिसको हम बोलेंगे सेक्सियो ऑक्साइड, ठीक है। अब यहाँ पर हो क्या रहा है कि एल्यूमिनियम आयरन हाइड्रो ऑक्साइड ये कहाँ आ रहे हैं? नीचे की तरफ आकर जमा हो रहे हैं बी संस्तर में, ठीक है। इसलिए बी संस्तर को वॉशिंग इन बोल दिया जाता है। क्यों? क्योंकि नीचे आके जमा हो गए, ऊपर से आउट होके नीचे आके ये जमा हो गए, तो इसको बी को क्या बोल देंगे? वॉशिंग इन। तो ये समझ गए, ए होरिजन इल्यूवियल होरिजन होता है, यहीं पर हम कल्टीवेशन वगैरह करते हैं, यही टॉप सोइल है। इसी को वॉशिंग आउट बोला जाता है। जब रेनफॉल होती है तो ऊपर से नीचे की तरफ आ जाते हैं क्या? एल्यूमिनियम और मतलब आयरन के हाइड्रोक्साइड, जिसको हम सेक्सियो ऑक्साइड कहते हैं, और सिलिका वहीं रह जाता है। कहां पर? ए होरिजन में, ठीक है। इसी को इल्यूवियल बोलते हैं, इसीलिए इसको इल्यूवियल बोलते हैं, इसलिए इसको वॉशिंग आउट बोलते हैं। और इसी में सबसे ज्यादा मैक्सिमम लीचिंग होती है। तो सबसे ज्यादा लीचिंग किस संस्तर में होती है? तो ए संस्तर में सबसे ज्यादा लीचिंग होती है। क्यों होती है? मैंने बता दिया, रेनफॉल होती है, बारिश होती है, केमिकल रिएक्शन होती है, बहुत सारी चीज होती है, जिसकी वजह से ये नीचे की तरफ आकर जमा हो जाते हैं, ठीक है। अब इसको ए होरिजन को 3 अलग अलग पार्ट में बांट देते हैं। इसको A1 भी बोला जाता है, A2 भी बोला जाता है, और A3 भी बोला जाता है, ठीक है। तो ये भी याद रखना। वैसे तो डायरेक्ट मैंने पूरा बता दिया है कि ए कुछ भी पूछा जाए ए होरिजन आंसर करना है, लेकिन ए होरिजन ऑप्शन में ना हो और इस तरीके से ऑप्शन हो A1, A2, A3, तो फिर क्या लगाओगे? तो ये जितना भी हमने पढ़ा अभी, ए क्या है यहाँ पर? ए होरिजन, इसको हम बोल सकते हैं टॉप
मिनरल होरिजन, ठीक है, इसको टॉप मिनरल होरिजन बोलते हैं, ठीक है। सबसे ऊपरी खनिज संस्तर, सबसे ऊपरी खनिज संस्तर, ठीक है, सबसे ऊपरी खनिज संस्तर इसको बोलते हैं। A2 में जो मैंने अभी पढ़ाया सारा का सारा, ठीक है, A2 में ये सारा आ जाएगा, एरो वाले जितने भी ये सारे याद रख लो, ठीक है, ये A2 में ये सारा आ जाएगा। A2 में, इस A2 को ही क्या बोलते हैं, जोन ऑफ मैक्सिमम लीचिंग, A2 को ही इल्यूवियल बोलते हैं, A2 को ही वॉशिंग आउट बोलते हैं, ये सारा E2 में आएगा। इसी को ई होरिजन भी बोल देते हैं, ठीक है, इसी को क्या बोल देते हैं, ई होरिजन भी बोल देते हैं। और ये जितना भी मैंने बताया ये सबके सब किस में आएगा, A2 में आएगा, ये याद रखना, ठीक है। ये जितना भी आएगा ये सबके सब किस में आएगा, A2 में आएगा। A3 की बात करें तो ये क्या होता है, ट्रांजिशन लेयर होती है A एंड B के बीच में, ठीक है, या इंटरमीडिएट लेयर बोल सकते हो, या इसको हम क्या बोलेंगे, हाँ, इंटरमीडिएट लेयर बिटवीन A एंड B, ठीक है। A और B होरिजन के मध्य, A और B होरिजन के मध्य वाली परत या मध्य वाला होरिजन A3 को बोलते हैं, ठीक है। ये जैसे A और B आएगा तो A और B के बीच में जो लेयर होगी उसको हम A3 बोलेंगे। जैसे यहाँ पर 3 होगी, A1, A2 और A3, तो A3 क्या काम करेगी, यहाँ A और B के बीच में क्या काम करेगी, A और B के बीच में यहाँ पर इंटरमीडिएट लेयर का काम करेगी A3। अगर ऐसा पूछ ले A1, A2, A3 वाले ऑप्शन हो तो आपको किस तरीके से आंसर करना है, और डायरेक्ट अगर पूछा जाए तो ए होरिजन में सारी चीजें आ जाएगी, ठीक। अब सिमिलरली बात करते हैं हम किसकी, बी होरिजन की, ठीक है। सिमिलरली किसकी बात करते हैं अपन, बी होरिजन की यहां पर बात करते हैं, क्लियर। चलो, बी होरिजन को क्या बोलते हैं, देखो अभी हमने ए होरिजन पढ़ा, ठीक। ए होरिजन में क्या हो रहा था, ए होरिजन में चीजें लीचिंग आउट होकर, मतलब लीच होकर, है ना, ऊपर से नीचे की तरफ आ रही थी। अब बी में क्या हो रहा है, देखो वही हो रहा ना, ए से नीचे की तरफ आ रही थी बी में। अब बी होरिजन में क्या होगा, बी होरिजन को हम क्या कहेंगे, बी होरिजन संस्तर, ठीक है। बी संस्तर को क्या कहेंगे, देखो बी संस्तर को सब सरफेस भी बोलते हैं, सब सरफेस होरिजन, अधो सतही संस्तर, अधो सतही संस्तर इसको कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि ए के नीचे है, ए को सब सरफेस बोला तो बी को क्या बोलेंगे, सब सरफेस होरिजन बोलेंगे। इसी को बोला जाता है क्या, बी होरिजन को ही बोला जाता है वॉशिंग इन होरिजन, ठीक है। इसी को कहा जाता आई से इलुवियल होरिजन, आई से इलुवियल होरिजन। इलुवियल का मतलब होता है समपोहन, समपोहन इसको हिंदी में बोलते हैं, मतलब आकर नीचे जमा होना। यहां पर होता क्या है, यहां पर होता है डिपोजिशन, क्या होता है, डिपोजिशन ऑफ सेक्सो ऑक्साइड, या मैं बोल सकता हूं एल्यूमिनियम एंड आयरन के हाइड्रो ऑक्साइड, एल्यूमिनियम और आयरन हाइड्रो ऑक्साइड, आयरन के हाइड्रो ऑक्साइड जो है यहां पर आकर क्या होते हैं, डिपॉजिट हो जाते हैं, जमा हो जाते हैं। मतलब एल्यूमिनियम और आयरन के हाइड्रोक्साइड, ठीक है, क्या का जमना, ऑक्साइड का जमा होना, कहां पर, बी होरिजन में, ठीक है, देख लेना, जमा होना, ठीक है। ए होरिजन से आके बी होरिजन में जमा होना, मतलब इसी को इलुवियल बोलेंगे, संपोहन, इसी को वॉशिंग इन बोलेंगे, इसी को सब सरफेस होरिजन यहां पर हम बोलते हैं। क्लियर है, इतनी सी बात इसके अंदर याद रखनी थी। यहाँ आकर डिपॉजिट हो जाते हैं सारे बी होरिजन में आकर, और इसीलिए इसको वॉशिंग इन बोलते हैं, इलुवियल होरिजन भी इसी को कहा जाता है।
सी की बात करूं मैं, सी होरिजन की, तो इसी देखो बी में भी क्या है, बी में भी मैं आपको बता दूं, बी में भी 3 लेयर्स होती है, B1, B2 और B3, ठीक है। B1, B2 और B3, इसमें भी आप बोल सकते हो B1, B2 और B3 लेयर, ठीक है। इसको भी क्लासिफाई कर सकते हैं B1, B2, B3 में, B को भी। तो B1 जो होगी वो क्या लेयर होगी, A एंड B के बीच में, ये क्या होगी, इंटरमीडिएट लेयर। इंटरमीडिएट लेयर, A और B के बीच में इंटरमीडिएट लेयर इसको बोल देते हैं। B हो जाएगा जो मैंने सारा पढ़ाया, मतलब ये वाला, ठीक। और ये हो जाएगा C और B के बीच की लेयर, C और B के बीच की लेयर को हम B3 बोल देते हैं, ठीक है। इतना इसमें याद करना है अगर ऐसे ऑप्शन दिए, नहीं तो ये वाला सिंपल है। C की बात करें तो C क्या होता है, ये होता है पेरेंट होरिजन, ये होता है पेरेंट होरिजन, मतलब पैतृक संस्तर, क्या बोलेंगे इसको, पैतृक संस्तर इसको बोला जाता है, सी को, ठीक है। पैतृक संस्तर इसको बोला जाता है। चलिए अब लास्ट वाला जो है वो क्या है, बेडरॉक। लास्ट वाला क्या होता है, बेडरॉक। खराब यहां पर आ जाती है चट्टाने, क्या आ जाती है, बेडरॉक्स, चट्टाने आ जाती सी में। और सी क्या है, पेरेंट होरिजन है, मतलब ये वो संस्तर है जिससे हमारा जो है सोइल का फॉर्मेशन होता है। देखो कैसे फॉर्मेशन होगा, ये मैंने बोला पेरेंट होरिजन। अब पेरेंट होरिजन की थोड़ी सी बात कर लेता हूं मैं, है ना। मैंने क्या बोला यहाँ पर, ये है पेरेंट होरिजन, पेरेंट होरिजन, ठीक है, पैतृक संस्तर, पैतृक संस्तर की बात करते हैं। तो देखो रॉक्स होती है ना, नीचे हमने रॉक्स बोला, ये रॉक्स, इस रॉक से बनता है रिगोलिथ, रॉक से बनेगा क्या, रिगोलिथ, और रिगोलिथ से बनती है सोइल, ठीक है। आवरण प्रसंस्तर इसको कहते हैं, पर रॉक से रिगोलिथ बनेगी, रिगोलिथ से सोइल बनती है। तो रॉक्स की होती है वेदरिंग, क्या होती है इसकी, वेदरिंग होती है। रॉक्स का होता है क्षरण, उससे बनता है रिगोलिथ, और रिगोलिथ यहाँ काम करते हैं सोइल फार्मिंग फैक्टर, यहाँ काम करते हैं सोइल फार्मिंग फैक्टर, ठीक है। मदा को बनाने वाले कारक यहाँ काम करते हैं रिगोलिथ में, जिससे बनती है सोइल। क्लियर है। अब ये रिगोलिथ जो होता है, रिगोलिथ को हम क्या बोलते हैं, A प्लस बी प्लस सी। इस रिगोलिथ को हम बोलते हैं A प्लस बी प्लस सी, मतलब A संस्तर, B संस्तर और C संस्तर, इन तीनों को मिलाकर रिगोलिथ बोलते हैं। और रिगोलिथ को ही हम क्या कह देते हैं, पेरेंट मटेरियल। इसी को क्या बोलते हैं, पेरेंट मटेरियल ऑफ सोइल, सोइल का पेरेंट मटेरियल, क्योंकि इसी से रिगोलिथ से सोइल बन रही है, तो रिगोलिथ को हम पेरेंट मटेरियल बोल देते हैं। और जब ये सोइल यहाँ क्या है, यहाँ है रिगोलिथ, मतलब A प्लस बी प्लस सी, और ये है पेरेंट मटेरियल। रिगोलिथ को हमने पेरेंट मटेरियल क्यों बोला, क्यों, क्योंकि रिगोलिथ से बन रही है सोइल, इसलिए रिगोलिथ को ही हम क्या बोल देते हैं, पेरेंट मटेरियल। अब रिगोलिथ से बन रही है सोइल, और सोइल क्या होता है हमारा बच्चा, सोइल होता है A प्लस बी, जिसको हम क्या कहते हैं, सोलम, जिसको हम क्या कहते हैं, सोलम कहते हैं। तो होता क्या है कि ये जो सोइल फार्मिंग फैक्टर है, इनकी वजह से क्या होता है, ये जो रिगोलिथ है, यहाँ पर A प्लस बी प्लस सी है, तो ये वाला जो है टूट कर सोइल बन जाता है, ठीक है। मतलब मैं संस्तर की बात कर रहा हूं। ये रॉक से बनेगा पेरेंट होरिजन। पेरेंट होरिजन, तो यहाँ पर पेरेंट होरिजन हमने किसको बोला, रिगोलिथ को, क्योंकि उसमें A प्लस बी प्लस सी तीनों होते हैं। तो जब ये टूटता है तो सी ही रह जाता है, ए बी और ए ये ऊपर चले जाते हैं। समझ में आया। जो सी था हमारा, सी जो है वो पेरेंट संस्तर बोला हमने। तो रिगोलिथ में क्या था, ए प्लस बी प्लस सी तीनों थे। तो जब यहाँ पे सोइल फार्मिंग फैक्टर काम किए तो ए और बी जो है वो टूट गया, किसमें बदल गया, सोइल के अंदर। तो ए प्लस बी क्या हो गया, सोलम, और सी यहीं पर रह गया। तो ये सी होरिजन, फिर बी होरिजन, फिर ए होरिजन, इस तरीके से फॉर्मेशन हुआ। और ये आर होरिजन, ऐसा बोल दो, ये आर होरिजन हो गया रॉक्स। रिगोलिथ में ए प्लस बी प्लस सी तीनों थे, यहाँ पे सोइल फार्मिंग फैक्टर काम किए, ए और बी टूटकर क्या बन गया, सोलम, जो ट्रू सोइल होती है। और यही हमारा ए होरिजन है, बी होरिजन है। और बच कर रह गया पेरेंट मटेरियल में जो बच गया सी, इसी को पेरेंट मटेरियल ही बोलेंगे, क्योंकि पेरेंट मटेरियल से ही टूटकर बना है। तो सी यहाँ पर पेरेंट मतलब क्या बोल सकते हैं इसको, पेरेंट होरिजन हो गया, और ये बेडरॉक हो गई। क्लियर है। किस तरीके से फॉर्मेशन हुआ ये मैं पूरा बता चुका हूं आपको। चीजें समझ में आ गई। रिगोलिथ भी समझ में आ गया, ए प्लस बी प्लस सी को रिगोलिथ बोलते हैं और ए प्लस बी को सोलम बोलते हैं। ठीक है। अब बात करते हैं टॉप सोइल की।
टॉप सॉइल, ऊपरी मृदा, ठीक है, ऊपरी जो मृदा है या सतही मृदा है उसकी बात करते हैं, ठीक है, टॉप सॉइल या ऊपरी मृदा की बात करते हैं। देखो टॉप सॉइल किसको बोलेंगे, 0 से लेके 15 सेंटीमीटर डेप्थ की, जो गहराई की जो सॉइल है, 0 से लेके 15 सेंटीमीटर गहराई की जो सॉइल है उसी को क्या कहा जाता है, टॉप सॉइल, उसी को क्या कहते हैं, टॉप सॉइल कहते हैं। अब होता क्या है, मान लो ये हमारी फील्ड है, ठीक है, ये फील्ड है 1 हेक्टेयर एरिया, ये है 1 हेक्टेयर एरिया, ठीक है, 1 हेक्टेयर लैंड है। इस 1 हेक्टेयर सॉइल का हमने क्या लिया, सॉइल को लिया कितनी, 1 हेक्टेयर सॉइल का 15 सेंटीमीटर गहराई से, 15 सेंटीमीटर गहराई से हमने क्या ले ली, सॉइल, उसका किया हमने ओवन ड्राई। ओवन ड्राई मतलब यहाँ पर हमने क्या किया, इसको सुखाया, भट्टी में सुखाया, ऐसा बोल सकते हो, भट्टी में इसको क्या किया, सुखाया। सूखा क्यों रहे हैं, इसको ओवन ड्राई क्यों कर रहे हैं, ओवन ड्राई क्यों कर रहे हैं, ठीक, रिमूवल ऑफ मॉइस्चर, मॉइस्चर को निकालने के लिए, रिमूवल ऑफ मॉइस्चर, क्योंकि सॉइल के अंदर नमी होगी तो उस नमी को हटाने के लिए क्या कर रहे हैं हम, ओवन ड्राई कर रहे हैं। तो 15 सेंटीमीटर की इस 1 हेक्टेयर लैंड से हमने क्या किया, 15 सेंटीमीटर की गहराई से जो सॉइल थी वो सबको ले लिया, उसको ओवन ड्राई किया, है ना, मतलब उससे में से हमने मॉइस्चर निकाल लिया। ओवन ड्राई मतलब भट्टी में सुखाया, उसको क्यों सुखाया, ताकि उसमें से नमी निकल जाए, ठीक है। फिर उसका हम क्या लेंगे, वेट, ठीक है, सुखाने के बाद हम उसका क्या लेंगे, भार, वजन करेंगे, ठीक है। और इसका जो वजन आता है 1 हेक्टेयर सॉइल का, वेट करेंगे तो उसका जो वेट आता है वो 2.25 इंटू 10⁶ kg पर हेक्टेयर होता है। और इसी को हम कह देते हैं फरो स्लाइस, इसी को हम क्या कह देते हैं, फरो स्लाइस, ठीक है, इसी को क्या कह देते हैं, फरो स्लाइस। मतलब 1 हेक्टेयर की जमीन है, उसमें आप अगर कल्टीवेशन कर रहे हो, जब उसको कल्टीवेशन कर रहे हो तो जब सोइल पलट के आती है उसको फरो स्लाइस कहते हैं। तो जो मिट्टी पलट के आई है 1 हेक्टेयर सोइल में, उसको आप लोगे, ओवन ड्राई करोगे, सुखाओगे उसको, मतलब मॉइस्चर को निकालोगे और उसका वजन लोगे, तो उसका वजन होगा 2.5 इंटू 10⁶ kg पर हेक्टेयर। तो बच्चा लोग, ये हमने जो है सोइल प्रोफाइल के बारे में पढ़ा, ठीक है। अब ये सोइल प्रोफाइल हमने कंप्लीट किया। अब इसके बारे में कुछ अलग चीजें हैं, कुछ प्रोसेसेस, जिसको हम सोइल फार्मिंग प्रोसेस कहते हैं, सोइल फार्मिंग प्रोसेस, ठीक है। ये आपके सिलेबस में तो नहीं है, बट मैं क्यों पढ़ा रहा हूं, क्योंकि ये ऐसे टर्म्स है जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। सोइल फार्मिंग प्रोसेस में बहुत सारी चीजें आती हैं, है ना, जोनल पेडजोनिक प्रोसेस भी आती है, इंट्राजोनिक प्रोसेस भी आती है। मैं उन सब में नहीं जा रहा, नोट्स में जरूर आपको दे दूंगा, बट मैं यहाँ कुछ टर्म्स डिस्कस कर रहा हूँ कुछ, है ना। जैसे कि मैं बात करता हूँ यहाँ पर कैल्सिफिकेशन। कैल्सिफिकेशन क्या होता है, ठीक है, कैल्सिफिकेशन या कैल्सीकरण बोल सकते हैं, हिंदी में कैल्सीकरण बोल सकते हैं, कैल्सिफिकेशन या कैल्सीकरण। तो कैल्सिफिकेशन का मतलब क्या होता है कि हमें क्या करना है यहाँ पर, यहाँ कैल्सिफिकेशन का मतलब हो जाता है डिपोजिशन, डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इन दी सोइल, ठीक है, डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इन दी सोइल, ठीक है। अब कैल्शियम कार्बोनेट का जो डिपोजिशन होता है वो जनरली कहां होता है, एरिड और सेमी एरिड रीजन में, ठीक है, एरिड और सेमी एरिड रीजन में। मतलब क्या है, जब किसी एरिया में बारिश नहीं होती है, ठीक है, मान लो बारिश नहीं हुई, लॉन्ग ड्राई स्पेल हो गया, 20 दिन 25 दिन, या सूखा पड़ गया, सूखा पड़ने की स्थिति में क्या होता है, वहां पर कैल्शियम कार्बोनेट, चूना मतलब साल्ट वगैरह जो है वो एक्युमुलेट हो जाता है, डिपोजिट हो जाता है। और ये कंडीशन कहां मिलेगी, एरिड और सेमी एरिड रीजन में, क्योंकि एरिड और सेमी एरिड रीजन में ही बारिश नहीं होती है या कम बारिश होती है, जिसकी वजह से यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट या साल्ट का डिपोजिशन हो जाता है। कैल्शियम कार्बोनेट का डिपोजिशन हो रहा है तो उसको कैल्सिफिकेशन बोलेंगे। साल्ट का डिपोजिशन होता है तो सैलिनेशन बोल देंगे। तो एरिड और सेमी एरिड एरिया जहां पर बारिश कम होती है, अगर वहां पर कैल्शियम कार्बोनेट इकट्ठा हो रहा है तो उसको हम बोलेंगे कैल्सिफिकेशन, ठीक है। चलिए, दूसरा टर्म है इसका जस्ट उल्टा, डी कैल्सिफिकेशन,
डीकैल्सिफिकेशन, मतलब हम इसको बोल सकते हैं अकेल्सीकरण, ठीक है, अकेल्सीकरण, डीकैल्सिफिकेशन या अकेल्सीकरण। मतलब यहां पर क्या होगा, रिमूवल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट फ्रॉम द सॉइल बाय लीचिंग, बाय लीचिंग, निच्छालन के द्वारा मृदा से कैल्शियम कार्बोनेट का निकलना, ठीक है, किसके द्वारा, निच्छालन, निच्छालन के द्वारा मृदा से किसका निकलना, कैल्शियम कार्बोनेट का निकलना या हटना। मतलब क्या हो गया कि बारिश अगर होगी, बारिश हो जाती है, रेनफॉल हो जाती है अच्छी खासी, तो उसके ऊपर जो भी होगा, साल्ट हो या कैल्शियम कार्बोनेट कुछ भी हो, वो क्या होगा, लीचिंग के द्वारा नीचे चला जाएगा, तो ऊपर से हट जाएगा। इसी को बोलते हैं, अगर कैल्शियम कार्बोनेट हट रहा है तो डीकैल्सिफिकेशन, और साल्ट हट रहा है या सोडियम हट रहा है तो उसको हम सोलिनाइजेशन या सोलोडाइजेशन कह देते हैं, ठीक है। तो ये दो टर्म्स हो गए। नेक्स्ट टर्म की बात करो, एक होता है पोर्जोलाइजेशन। क्या है, पोर्जोलाइजेशन। पोर्जोलाइजेशन, ठीक, पोर्जोलाइजेशन। पोर्जोलाइजेशन का मतलब क्या होता है, पोर्जोलाइजेशन का मतलब होता है कि यहां पर क्या होता है, डिपोजिशन हो सकता है या मैं बोलूं रिमूवल, दोनों तरीके से लिखा सकता हूं। क्या होगा, ऐसे रिमूवल लिखो, रिमूवल ऑफ एल्यूमिनियम एंड आयरन ऑक्साइड, जिसको हम क्या बोलते हैं, सेक्सियो ऑक्साइड, जिसको हम क्या बोलते हैं, सेक्सियो ऑक्साइड, फ्रॉम दी अपर लेयर, ठीक है, फ्रॉम दी अपर लेयर ऑफ सॉइल, अपर लेयर ऑफ सॉइल प्रोफाइल। मतलब सॉइल प्रोफाइल अपर लेयर का मतलब क्या है, ए होरिजन, ए होरिजन से, ठीक है, ऊपरी सतह से, मृदा प्रोफाइल की ऊपरी सतह से सेक्सियो ऑक्साइड का निकलना, ठीक है, मृदा प्रोफाइल की ऊपरी सतह, मतलब ए होरिजन से सेक्सियो ऑक्साइड का निकलना क्या कहलाता है, पोर्जोलाइजेशन। क्यों, समझो। अब जब ऊपरी सतह से निकल जाएगा, मैं यही बता देता हूं आपको, ओ होरिजन, ए होरिजन, बी होरिजन, सी होरिजन और आर होरिजन, ठीक है। हो क्या रहा है यहाँ पर, ए से, मैंने बोला यहाँ पर एल्यूमिनियम, आयरन और सिलिका, ये सारे क्या होते हैं, यहाँ पर होते हैं ए में, ये निकल कर कहाँ आ जाएंगे, बी में, ठीक है, बी में आ जाएंगे। मतलब एल्यूमिनियम और आयरन के ऑक्साइड बी में आ जाएंगे, ऊपर बचेगा सिर्फ सिलिका, ठीक है। क्या बचेगा, सिर्फ सिलिका। सिलिका बचने की वजह से ये क्या हो जाता है, ये जो जोन है, जो पोर्जोलाइजेशन, मतलब ए जोन है, ए ओरिजिन है, ऊपरी लेयर, ये क्या हो जाती है, एस लाइक हो जाती है, ग्रे कलर की हो जाती है, ग्रेस या एस लाइक हो जाती है। क्यों, क्योंकि पोर्ट का मतलब जो होता है, पोर्ट का मतलब होता है अंदर, ठीक है, अंदर, और जोला का मतलब होता है एस लाइक, एस लाइक, ठीक है, एस लाइक हो जाता है, मतलब ग्रे कलर का आप बोल सकते हो, ग्रेस, ग्रे कलर का हो जाता है। तो जब यहां से एल्यूमिनियम और आयरन के ऑक्साइड निकल जाएंगे तो ऊपर बचेगा सिलिका, और सिलिका बचने की वजह से वो क्या हो जाता है, ए होरिजन जो है, ऊपरी लेयर जो है वो ग्रे कलर की या जो है एस लाइक स्ट्रक्चर उसका दिखता है, इस कलर की दिखती है। मतलब यहां पर क्या होता है, पोर्जोलाइजेशन में यहां होता है इल्यूविएशन, है ना, अवक्षालन होता है,
अवक्षालन यहाँ पर होता है। ठीक है, इल्यूशन ही हो रहा है ना, ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं तो इल्यूशन ही हो रहा है। ठीक, ये यार पोर्जुलेशन का मतलब यही है। या फिर आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, रिमूवल ऑफ एल्यूमिनियम और आयरन के ऑक्साइड फ्रॉम द अपर लेयर ऑफ द सोइल प्रोफाइल। सोइल प्रोफाइल से एल्यूमिनियम और आयरन के ऑक्साइड का निकलना हो गया। या इसी को आप दूसरी डेफिनेशन कैसे लिख सकते हो, डिपोजिशन ऑफ एल्यूमिनियम एंड आयरन ऑक्साइड इन बी होरिजन फ्रॉम द ए होरिजन। ठीक है, यहां पर क्या होगा, यहां पे आके हो रहा है डिपोजिशन, क्या हो रहा है यहां पर डिपोजिशन हो रहा है। तो इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो, डिपोजिशन ऑफ एल्यूमिनियम एंड आयरन ऑक्साइड इन बी होरिजन फ्रॉम द ए होरिजन। मतलब बी होरिजन में जो है एल्यूमिनियम और आयरन ऑक्साइड आकर जमा हो रहे हैं ए होरिजन से। डेफिनेशन कैसे भी हो सकती है, तो रिमूवल की जगह डिपोजिशन लिख सकते हो, इन बी होरिजन फ्रॉम द ए होरिजन, ऐसा भी डेफिनेशन बन सकती है। नोट्स में आपको दिया हुआ है ऐसे ही। अब मैं बात करता हूं अगला टर्म, और अगला टर्म है लेटराइजेशन। अगला जो वर्ड है बच्चों वो है लेटराइजेशन। देखो पोर्जुलाइजेशन का जस्ट उल्टा है। देखो यहाँ पर लेटर लिखा है, ये जो वर्ड है ना ये लैटिन वर्ड है, और इसका मतलब जो होता है वो क्या होता है, लैटिन वर्ड लेटर से लिया गया और जिसका मतलब होता है ब्रिक्स। ब्रिक्स का मतलब क्या होता है बच्चों, ईट। ईट या बोल सकते हो आप, टाइल्स बोल सकते हो। ठीक है, अब इसमें होता क्या है, जैसे पोर्जुलाइजेशन हमने पढ़ा था वहां पे क्या होता है, रिमूवल हो रहा था सेक्सो ऑक्साइड अपर लेयर से लोअर लेयर में। यहां पर क्या होता है, यहां पे रिमूवल ऑफ सिलिका इन प्लेस ऑफ सेक्स क्यूब ऑक्साइड। ठीक है, फ्रॉम दी अपर लेयर, मतलब ऊपरी सतह से, अपर लेयर मतलब ए होरिजन, ऊपरी सतह से सेक्सो ऑक्साइड की जगह पर सिलिका का निकलना। ठीक है, ऊपरी सतह से सेक्सो ऑक्साइड के स्थान पर सिलिका का निकलना। क्या कहलाता है, लेटराइजेशन कहलाता है। और लेटराइजेशन ये जो कंडीशन आपको देखने को मिलती है, ये मिलती है लेटराइट सोइल में। किसमें, लेटराइट सोइल के अंदर। और लेटराइट सोइल मोस्टली यूज होती है प्लांटेशन क्रॉप के लिए। किसके लिए, प्लांटेशन क्रॉप के लिए यूज होती है, जैसे कोकोनट है ना, टी, कोकोनट टी, बनाना, पाइनएप्पल, इनके लिए यूज होती है। तो ये एक टर्म्स हो गया लेटराइजेशन। इसके बाद आप देखोगे सोलिनाइजेशन, सोलिनेशन बोल सकते हो, सोलिनेशन या सोलोनाइजेशन। देखो सोलोनाइजेशन का मतलब क्या होता है, यहाँ पर एक्युमुलेशन ऑफ साल्ट, साल्ट का इकट्ठा होना। ठीक है, लवण का इकट्ठा होना, कहाँ पर, सोइल की सरफेस पर। लवण का इकट्ठा होना कहाँ के, सोइल की सरफेस पर। लवण कब इकट्ठा होता है, जब एरिड रीजन होता है, शुष्क भूमि होती है, जहाँ पर बारिश कम होती है, तो वहां पर क्या होता है, ऊपर साल्ट जमा हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर साल्ट का जमा होना सोलिनाइजेशन कहलाता है। एक होता है सोलोनाइजेशन, इसको बोलते हैं एल्कलाइजेशन। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है डिपोजिशन ऑफ सोडियम का जमा होना क्या कहलाता है, सोलोनाइजेशन। और इसी का हो जाएगा सोलोडाइजेशन या डी एल्कलाइजेशन। इसका मतलब क्या हो गया, अब सोडियम जमा हो रहा था, अब रिमूव हो जाएगा, रिमूवल ऑफ सोडियम आयन का निकलना क्या कहलाता है, सोलोडाइजेशन कहलाता है। ठीक है, सोलिनेशन हो गया, सोलोडाइजेशन, एल्कलाइजेशन हो गया। एक होता है ग्लाइजेशन का मतलब होता है ग्लाई का बनना। ये कब बनता है, वाटर लॉग कंडीशन में, वाटर लॉगिंग
वाटर लॉगिंग कंडीशन में, जल भराव वाली स्थिति में, ठीक है, जल भराव वाली अवस्था में। जैसे पानी भरा रहता है, आपने देखा होगा आपके घर के बाद भी अगर कुछ पानी भरा हुआ है, हौद वगैरह है, तो उसमें थोड़े समय के बाद नीचे जो है काई बन जाती है। इसका मतलब क्या है, ग्लाई का मतलब होता है काई, है ना, काई हरे कलर की, ग्रीन कलर की आपको दिखाई देती है ना, ग्रेइश कलर की, ग्रीन कलर की काई दिखाई देती है। तो पानी के तल पर आप देखोगे बहुत दिनों से पानी बना रहता है, नीचे ग्लाई बन जाती है, तो वो वाटर लॉगिंग कंडीशन के कारण जो है ग्लाई का बनना ग्लाइजेशन कहलाता है, ठीक है। फिर होता है पेडोटर्बेशन, पेडोटर्बेशन, पेडोटर्बेशन का मतलब क्या होता है, मिक्सिंग ऑफ सॉइल, सॉइल का मिक्सिंग, ठीक है, मिश्रण, मिक्सिंग ऑफ सॉइल, मृदा का मिश्रण, क्या होगा, मृदा का मिश्रण, मृदा का मिश्रण, ठीक है। अब मृदा का मिश्रण कैसे, एक होता है फ्लोरा और एक होता है फोना। फ्लोरा मतलब प्लांट के थ्रू अगर सॉइल मिक्सिंग हो रही है और एनिमल के थ्रू हो रही तो फोना। अब प्लांट के थ्रू और एनिमल के थ्रू कैसे, जैसे मान लो सॉइल है, प्लांट उगता है तो यहाँ पर नीचे रूट्स पेनिट्रेट होती है, पेनिट्रेट होती है तो कहीं ना कहीं सॉइल यहाँ पर मैनिपुलेट होती है। फोना मतलब एनिमल के थ्रू, एनिमल्स भी क्या करते हैं, कीड़े मकोड़े, जैसे हमारा अर्थवर्म है वो मिट्टी को उलट देता है तो वो भी काम कर रहा है। दूसरा होता है अर्जिली पेडोटर्बेशन। अर्जिली पेडोटर्बेशन का मतलब होता है स्वेलिंग और श्रिंकिंग प्रोसेस, स्वेलिंग एंड श्रिंकिंग, स्वेलिंग एंड श्रिंकिंग मतलब फूलना और सिकुड़ना, फूलना एंड सिकुड़ना। और ये प्रॉपर्टीज किसमें पाई जाती है, ब्लैक सॉइल में। किसमें, ब्लैक सॉइल के अंदर ये प्रॉपर्टीज पाई जाती है। मिट्टी जो है पानी जाता है तो फूल जाती है और पानी जैसे सूखता है तो वापस सिकुड़ जाती है, जिसकी वजह से होता क्या रहा है, फूलना सिकुड़ना, फूलना सिकुड़ना, एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, जिसकी वजह से मिट्टी ऑटोमेटिकली क्या होती है, वहां पर मिक्स होती है, ठीक है। इसको सेल्फ फ्लोइंग प्रॉपर्टीज भी कहते हैं, ठीक। तो बच्चा ये कुछ प्रोसेसेस थी जो हमको पढ़ना है, किसके साथ, सॉइल प्रोफाइल के साथ ही हमने इसको डिस्कस किया, ताकि क्या होगा कि कुछ टर्म्स ऐसे हैं जो एग्जाम में डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं, आपके सिलेबस में नहीं है बट फिर भी हमने पढ़ा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं डायरेक्टली। स्पेशली लेटराइजेशन और पोर्टलाइजेशन, एल्कलाइजेशन हो गया आपका, डी एल्कलाइजेशन हो गया या कैल्सिफिकेशन हो गया, इनसे क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। तो इस लेक्चर में इतना ही, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, जय भारत।